हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। फिर एपिक एजू चैनल पर मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और पूरी एपिक एजू टीम की तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो स्वास्थ्य होगा वो स्वस्थ और मस्त होगा, बिंदास होगा। आज की हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं, एक तो वो हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर करने वाले हैं दोस्तों। हर पॉइंट को मैं आपको इसमें समझाऊंगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद साथियों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी सराउंडिंग के अंदर बैकग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, यदि उनकी आवाज आती है तो आप उसको इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मकसद है, पॉइंट है जो वीडियो का, उस पर ही ध्यान दे और वीडियो को पूरा देखे। दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, इसलिए फैन चल रहा है। थोड़ा बहुत यदि बैकग्राउंड नॉइज चाहे बच्चों का हो चाहे फैन का हो तो प्लीज यार एडजस्ट करने की कोशिश करें। और मैं भी इसमें फिल्टर लगाकर मैक्सिमम को रिमूव करने का कोशिश करूंगा और आपको भी कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इस बैकग्राउंड में कितना शोर आपका आ रहा है। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सेकंड लिस्ट पर बात करेंगे, उसकी कट ऑफ पर बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट पर बात करेंगे, उसकी कट ऑफ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी साथियां अभी भी इंतजार में हैं कि वेटिंग लिस्ट लगेगी और हमारी बारी आएगी। ठीक है, लेकिन जो मुझे होता हुआ ऐसा नजर नहीं आ तो, लेकिन उससे साथियों मेन मुद्दे पर आते हैं हम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी आपको नहीं देना है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी आप कर सको वहीं पर आप इसको कोशिश करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा ग्रुप की डी की भर्ती के अंदर। जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, कितने पदों पर भर्ती। दूसरा, कितनी कितनी पदों का रिजल्ट आया, कितनी अब उनमें से खाली बची है, सेकंड लिस्ट का क्या चक्कर है और वेटिंग लिस्ट में कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट आएगी, सब बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ लिख देता हूं दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी भर्ती। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। जब ये सारी बातें जान लोगे तो आप अपने आप देख लोगे कि आपके कितने भी नंबर चाहे क्यों ना हो, आप एक बार आपको रियलाइज खुद हो जाएगा कि मेरी बारी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये लगभग आपकी 13,567 पदों पर यह भर्ती निकाली गई और जो रिजल्ट निकाला गया 10,997 पदों पर रिजल्ट निकाला गया। ठीक है, और खाली कितनी, ये तो टोटल पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये तो है आपकी टोटल पद, पोस्ट लिख लो। ठीक है, इतनी पर क्या आया दोस्तों, रिजल्ट आया। ठीक है, अब खाली कितनी बची। ठीक है, खाली बची आपकी लगभग 2660 वैकेंसी को इन्होंने रिजर्व में रखा है। यदि 5-7 ऊपर नीचे हो जाए तो वो आयोग पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्चुअल वो कितनी दिखाता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूं वेटिंग लिस्ट की, ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं हम वेटिंग लिस्ट की। तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी साथियों, वो आने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2660 पदों पर। 2660 पदों पर आपकी क्या है, वेटिंग लिस्ट आ सकती है। अब आपको पता है कि रिजल्ट इतने पर आया, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया। ठीक है, और यानी ये कह सकते हो कि लगभग आपका दोस्तों 7 से 8 हजार बच्चों ने इसके अंदर ज्वाइनिंग किया है। ठीक है, फाइनल तक इतने रह जाएंगे यानी, और जो पद खाली रह जाएंगे ना, पद खाली 11,000 पदों को मान के चलो, उसमें से आपके लगभग आपके 3200 से लेकर आपके 3800 तक जो पद है वो खाली हो जाएंगे दोस्तों अंत तक। ठीक है, जिन्होंने इस टाइम ज्वाइन किया है। उसके बाद मैं आपको बात करता हूं दोस्तों कि यदि ग्रुप 56-57, यदि ग्रुप 56-57 और टीजीटी क्लियर हो जाती है, ठीक है, टीजीटी क्लियर हो जाती है, तो दोस्तों जो लगभग ये जो 8,000 बच्चे हैं ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे ये 8,000 हो चाहे ये 8500 हो, ठीक है, इन बच्चों में से दोस्तों क्या है, आपके लगभग क्या है, माइनस हो जाएंगे 4,500 बच्चा इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी
अंदाजा लमसम में ये लगा के चलो कि 3500 तो पोस्ट यहीं से खाली रह गई, ठीक है, और 4500 पोस्ट यहां से खाली हो जाएंगी, ठीक है। तो लगभग जो पोस्ट खाली हो जाएंगी आपकी आपकी 8000 पोस्ट खाली हो जाएंगी साथियों, ठीक है। जो ये पेन है खाली पोस्ट को शो कर रहा है, इतनी आपकी जो पोस्ट है खाली हो जाएंगी। तो साथियों देखिए कि जो यदि 56-57 टीजीटी हैं उनमें से ये लगाओ आपके 8000 जो बच्चे लगे हैं फिलहाल, उसमें 8 हो या 8.5 हो, लगभग 4500 बच्चा उसमें से छोड़ देगा। और जो 4500 बच्चों का छोड़ा है और 3500 पद यहाँ पहले से खाली रह गए हैं, 4500 ये, तो 8000 पद क्या हो जाएंगे खाली। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर वेटिंग लिस्ट तो आपने बोला है कि सिर्फ 2660 बच्चों की लगेगी, ठीक है, तो फिर पद तो खाली हमारे 8000 हैं। तो दोस्तों इनमें से जो 3500 बच्चा है ना, इनके पास एक नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है, एक विलिंग नोटिस इनके पास भेजा जाएगा कि भाई आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और ये नोटिस ऐसा तीन बार भेजा जाएगा, फिर इन पदों को क्या समझा जाएगा, आपका खाली समझा जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी वो सिर्फ 2660 पदों पर आएगी, और जो 8000 की जो लगेंगी ना दोस्तों, ये लगेंगी अब वेटिंग लिस्ट में। तो आप यहां तक का उम्मीद करता हूं मैं मैटर आप समझ चुके होंगे, ठीक है। सारी बातें मैंने लिख भी दी है, कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप रीड कर कर उन चीजों को समझ ले। तो मैं एक बार आपको कट ऑफ दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। पहले एक बार कट ऑफ में दिखाना चाहूंगा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी थी साथियों, जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ गई थी, देखो दो तरीके से कट ऑफ गई थी साथियों। ये तो कट ऑफ थी 95 में से, और ये कट ऑफ थी आपकी 100 में से, ठीक है। यानी जो दोनों कट ऑफ को पार कर रहा था ना, उस विद्यार्थी का नाम कट ऑफ में आया हुआ था। अब जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अनरिजर्व के जिसके भी स्वतंत्र पॉइंट जो 8, 3, 4, 3, 1, 1, 7, जिनके भी इससे ज्यादा नंबर थे साथियों, और जिनके 81.369227 से ज्यादा नंबर थे, ठीक है, तो उनको शामिल कर लिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में, ठीक है। और ये आपकी है रिजर्व कैटेगरी। इसमें बीसीए की जिसका 73.71 से ज्यादा नंबर थे और 77.17 तक जिनके नंबर थे उनको शामिल कर लिया गया। ये कट ऑफ 95 में से गई बीसीए की, ये 100 में से गई। इसी प्रकार बीसीबी की आप समझ लो, ये आपकी 94.97 95 में से और 78.11 आपकी 100 में से। अब जो ईडब्ल्यूएस की 74.71 आपकी गई 95 में से और 78.11 गई आपकी किस में से, 100 में से। और एससी की 70.18 गई आपकी 95 में से और 74 गई आपकी किस से, 95 में से। अब जो क्रोनोलॉजी आपको समझानी है मैंने आपको सबसे पहले कि भाई आपकी बारी आएगी या नहीं आएगी, मुझे ना तो 5 नंबर से कुछ लेना, आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं उससे कोई लेना, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो ये 5 अंक है जो सामाजिक आर्थिक आधार पर, सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर आपको दिए जाते हैं साथियों, मैं इन नंबर की बात कर रहा हूं। आप जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं छोटा सा एससी का एग्जाम्पल ले लेता हूं। एससी की 95 में से कट ऑफ गई आपकी 70, 100 में से कट ऑफ गई आपकी 74। एससी वाले भाई ध्यान से सुन लो, सबसे ज्यादा कमेंट भी आते हैं इन भाइयों के, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 70 और 74, 95 में से इतनी गई एससी में, यानी अब ये लगाओ कि इनके बीच का जो गैप कितना है, 4 अंक का गैप है, 4 अंक का गैप है इनके बीच में। और सरकार नंबर कितनी देती है, सरकार नंबर कितने देती है सामाजिक आर्थिक आधार पर, 5। देखो यदि ये 70 से यदि कट ऑफ आपकी चली गई होती 75, यानी गैप कितने अंकों का हो गया होता है, 5 अंकों का। यदि गैप 5 अंकों का हो गया होता ना, तो फिर ये आप मान के चलिए कि एससी में 100% बच्चे ऐसे होते, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है कि जिनके पास क्या है, सरकार द्वारा दिए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर 5 अंक है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर 4 अंक
गैप गया है, लेकिन यदि 5 यानी एक अंक का एक जो यहाँ पर अंक है, ठीक है, उसके फर्क में क्या है दोस्तों 100% सिलेक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यदि हम ये लगाएं कि भाई एक सिर्फ देखो यहां से 5 में से एक अंक है, 5 में से एक अंक है, सीधी सीधी बात है भाई 1/5 गुणा में 100, 20 से कट गया 20% बच्चा। यानी यहां पर 5 अंक जो ले रखे हैं दोस्तों, 5 अंक, यहां पर आपके 80% बच्चे ने 5 अंक ले रखे हैं। 80% बच्चे क्या है 5 अंक लेके बैठे हैं, जो कि सामाजिक आधार पर मिलते हैं। यानी गरीबों की संख्या देखिए कितनी है। अब मैं क्यों बोला गरीबों की संख्या, क्योंकि आप एक चीज देखिए साथियों कि हरियाणा के अंदर जो ये 5 अंक है, इनके लिए क्राइटेरिया है आपके घर में, एक तो घर में आपको कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, दूसरी इनकम आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। भाई 1,80,000 में तो से कम में तो क्या है दोस्तों, घर में नमक पानी मिर्ची आती है, आदमी घर नहीं बना सकता, या कोई मतलब खाना पीना अच्छे से नहीं खा सकता। ठीक है, पानी या नमक नून मिर्च के साथ ही रोटी हम खा सकते हैं। ये जो सरकार ने जो इसमें क्राइटेरिया दिया है 1,80,000 से कम का, इसको 12 से डिवाइड कर कर आप देख लो कितनी बनेगी। ठीक है, तो ऐसा तो भाई मजदूर, एक मजदूर के घर की सैलरी होती है ये मजदूर की। लेकिन हरियाणा के अंदर अब जो ये भर्ती ग्रुप डी की मैंने बताया, इसमें 80% बच्चा 5 अंकों को क्लेम करके बैठा है। यानी यहाँ पर जो गरीबी दर है, वो गरीबी दर है दोस्तों, वो कितनी है इस हिसाब से 80% है। ठीक है, लेकिन जो सरकार ने नेशनल एक उपकरण होती है, विभाग होता है, उसको हरियाणा सरकार ने भेजा है कि हमारा सरकार है वो जो गरीबी मुक्त हो चुकी है, गरीबी मुक्त हो चुकी है। हमने सबको क्या है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 1,80,000 पर परिवार का, उससे ऊपर हमने सारे सबको चढ़ा दिया है। तो फिर या तो 80% लोग अभी भी गरीब है, या तो सरकार की ये रिपोर्ट गलत है, या फिर जो ये 5 अंक नंबर ले रहे हैं वो ये फर्जी है। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे आपको कट ऑफ समझानी है दोस्तों। ठीक है, अब मामला आता है 5 अंकों का। 5 अंकों पर 2 मामले आ सकते हैं दोस्तों। 5 नंबर आपके सीधी भाषा में बोलूंगा मैं, हट भी सकते हैं और जारी भी रह सकते हैं। अब हमें देखनी है दोनों कट ऑफ। अब हमें क्या देखनी है, दोनों कट ऑफ देखनी है। तो इसलिए अब हम आते हैं अपने कट ऑफ वाले पेज के ऊपर। ये हमारा कट ऑफ वाला पेज है साथियों, अब हम इस पर आ चुके हैं। ठीक है, देखो यदि 2600, पहले मैं बताऊंगा आपको 2660 के लिए। ठीक है, 2660 के लिए मैं पेन ले लेता हूं गुलाबी, एक बार देख लेता हूं इस पर ठीक था, ठीक चल रहा है। तो इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, 2660 पदों के लिए, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं मैं 2660 पदों के लिए जो जनरल की कट ऑफ है, आप 0.5 से लेकर 1.2 तक कम कर दो। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में मैक्सिमम इसमें 1.2 कम कर दो। 1.2 करने का मतलब है कि 77.83 में से 1.20 कम करने हैं आपने, 3667। यदि आपके नंबर इतने बन रहे हैं, यदि आपके नंबर इतने बन रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा है या इतने हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 5 नंबर हटते हैं तो फिर ये कट ऑफ रहेगी। यदि 5 नंबर नहीं हटते हैं दोस्तों, तो उस केस में फिर आप यहां पर कम कर लो, जैसे 1.3 कम कर लो डायरेक्ट। ठीक है, आपके नंबर हो जाएंगे 80। यदि आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 80 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगी, तो फिर भी मैं बोलता हूं 80 नंबर तक यदि आपके हैं 100 में से, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम आप इसी तरीके से दोस्तों, ये हालांकि मैंने यहाँ पर 1.2 ज्यादा कम कर दिए हैं, लेकिन आप बाकी के जितने भी कट ऑफ है ना, उनमें से 1.5 कम कर लो। ठीक है, 1.5 कम कर लो, आपकी कट ऑफ बन जाएगी। आप ये देख लो कितनी, 2, आगे ये वाली संख्या तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, 0.2 और 7, 72.2 है जिनके BCA में। ठीक है, वहां तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद इसमें से भी आप 1.5 इसमें से कम कर लो, आप देख लो कि आपकी कट ऑफ में आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। इसी प्रकार 1 पॉइंट आपको 4 अंक इसमें से कम कर कर देखने हैं,
1.4 अंक ही आपने इसमें से कम कर कर देखने हैं और 1.4 अंक ही इसमें से आपको कम कर कर देखने हैं, ठीक है। और 1.6 अंक आपने इसमें से कम कर कर देखने हैं, ठीक है। और 1.5 अंक आपने इसमें से कम कर कर देखने हैं। सीधी सी बात है। मैं एक और एससी का और बता देता हूं। यदि आपके ये है 8, ठीक है, 5 और 8 और आपका 6, यदि इतने नंबर हैं आपके 95 में से, तो जो 95 में से कट ऑफ आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके 1.5 नंबर कम कर लो सीधे 74 में से, तो 73, 72.5 अंक है तो आपके। बाकी ये वाले आप ये कैलकुलेशन थोड़ा आप खुद करो भाई, ये 2 कैलकुलेशन, ठीक है, ये आप खुद कर लो, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम बात आते हैं किस पर। ये जो मैंने बताया आपको दोस्तों, ये बताया है 2660 पदों के लिए, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि ये यदि आपकी वेटिंग लिस्ट आती है किसकी, 8000 पदों के लिए, 8000 पदों के लिए यदि आपकी वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है, तो आप उसमें कम से कम ये लेकर चलो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपके 85 प्लस नंबर हैं, 80 प्लस नंबर हैं, 75 प्लस नंबर हैं, आपके 70 प्लस नंबर हैं। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, आपके 65 प्लस नंबर हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। मान लिया 75 प्लस आपके कितने हैं, मान लिया 1000 बच्चे हैं। 80 प्लस बच्चे हैं, ठीक है, हमने क्या मान लिया, 80 प्लस बच्चे मान लिया कितने निकले, 2000 निकले। 75 प्लस बच्चे हैं, मान लिया आपके 8000 बच्चे, 8000 चलो ज्यादा ले लेते हैं हम, 5000 बच्चे ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा ही मिलेंगे, 5 से 7000 ले लेते हैं, ठीक है, 7 ही ले लेते हैं इसको एग्जैक्ट, ठीक है। और यदि आपके 70 प्लस है, मान लिया 20000 बच्चा है, ठीक है। 65 प्लस तो है, लाखों में मिलेंगी आपकी संख्या ये बच्चों की, ठीक है। तो इस हिसाब से वेटिंग लिस्ट आपकी जो कट ऑफ है इस हिसाब से कम होती है। अब इनके बीच में भी गैप है दोस्तों 5 अंकों के, किसी के 79 भी होंगे, किसी के 78 भी होंगे, किसी के 81 भी होंगे, 82 भी होंगे। इनके जो बीच का जो गैप है दोस्तों उनकी, तो उनमें भी उसी हिसाब क्रम में जो संख्या है कम होती चली जाएगी। अब जैसे हमारे 100 वाली कट ऑफ लेके चल रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 81.37 गई है हमारी, ठीक है। यदि आप इससे कम लाने की सोचोगे, मान लिया हमारे पास पद कितने हैं दोस्तों, 8000 है, ठीक है। यहां से यहां तक के बीच में से हमने मान लिया कि भाई आपके कम है, लेकिन हमें तो नीचे जाना है। अब नीचे जाते हैं संख्या क्या है, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मान लिया इनके और इनके बीच में 7000 बच्चा है, ठीक है। एक एक नंबर पर कितने हैं, 5-5000 यदि बच्चे हैं, ठीक है। तो आपके पास तो पद तो कितने ही हैं, 8000 ही हैं। तो कितनी कम हो सकती है आपकी कट ऑफ, आपकी 2 अंक, 2 से 2.5 अंक आपकी क्या हो सकती है दोस्तों, कम हो सकती है। 2 से 2.5 अंक आपकी क्या हो सकती है, कट ऑफ कम हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो मैंने बात कर ली किसकी, जनरल कैटेगरी की। यदि मैं रिजर्व कैटेगरी की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो उनकी क्या है दोस्तों, आपकी 2 से 3 नंबर तक कम हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से अब मैं तो ये वेटिंग लिस्ट लगेगी, अब इसके लिए 3 वेटिंग लिस्ट लगेगी, 1, 2, 3। अब मैं जो कटो बता रहा हूं ना, यहाँ 3 तक की बता रहा हूं। यदि जिनके नंबर इतने हैं उनका वेटिंग लिस्ट में बारी अंत तक आ जाएगी। कम से कम ये लगा के चलो आप 1 साल तक उनकी बारी आ जाएगी। मैं मैक्सिमम समय लेके चल रहा हूं, हालांकि इससे पहले आ जाएगी 7-8 महीनों में ही, लेकिन फिर भी मैं 1 साल का समय लेकर मैं चल रहा हूं इसके लिए। तो उनके लिए कटाई आप देख लो एक बार से किस प्रकार रहेगी कि भाई आपने पता है 76 तक यहाँ पे कट ऑफ आपकी आ जाएगी। अब इसमें से सीधे सीधे आप ये लगा के चलो, 2-2 नंबर कम लगा के चलो, 2 से 2.5, 76 है आपकी यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी है, 76 कट ऑफ है दोस्तों। जो 76 में से आपने कितने आपको घटाने हैं, 76.3 में से आप 2.5 अंक ही घटा लो, ठीक है। आपके कितने हो जाएंगे, सीधा 1, 3 और 4 और 7, ये तो हो जाएगी कितने में से, 95 में से। 100 में से इसी प्रकार 80 है, 1.5 अंक आपने घटा लिया, 1 अंक घटाया 79 यानी 78.5। यदि आपके इतने नंबर है तो फिर आपका वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा।
78 से 78.5 नंबर। इसमें भाई एक नंबर का सभी में प्लस माइनस एक नंबर का आप कम ज्यादा ले सकते हो। ठीक है क्या भाई, ये तो सिर्फ क्या आपको समझा रहे हैं, जो एक्यूरेट जिस प्रकार से रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के हिसाब से आपको ये चीजें बताई जा रही है। सेम यदि मैं बैकवर्ड क्लास BCA की बात करता हूं, आपका 72 पॉइंट समथिंग आपकी, तो लगभग 70 अंक जिसके 70 हैं वो सिलेक्शन के लिए रेडी होकर चले। ठीक है, अब यह जैसे हमने कम नहीं किया था 77 में से हम सीधा एक नंबर कम कर ले, क्योंकि ये है तो 76 है, तो 76 में से और कम कर ले, 75.80 के आसपास थी ये कट ऑफ, और इसमें से आप सीधे 2.5 नंबर घटा दो। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 30 और ये 3 और ये 7, यानी 73 के आसपास जो BC वाले हैं भाई हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार इनमें से आप 2.5 नंबर इसमें से कम करके चलो। ठीक है, जो ये रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट, इसमें से आप 2.5 अंक कम कर लो। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से आप 2.5 अंक कम कर लो, और इसी प्रकार जैसे SC का मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। SC वाले जो भाई हैं उनकी 3 अंक तक कम हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अब तो 65 है, आप इनकी 68.58 है, तो यदि हम 2.5 वाले फार्मूले से भी देखें इनके, तो इनकी कितनी बनती है, 64 के आसपास बनती है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 इसमें कर लो आप, प्लस या -1। इसी प्रकार 72 है, 72 है, तो कितनी तक जाएगी, 70 तक। ये हमारे SC वाले भाइयों के लिए कट ऑफ है। तो ये एनालिसिस होने वाला है दोस्तों हमारी वीडियो का, और ये कट ऑफ आपकी जाने वाली है वेटिंग लिस्ट के लिए भी। और वेटिंग लिस्ट क्या भाई, मैंने वेटिंग लिस्ट 3rd तक की बात करी है पहले ये। ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट में हो सकता है 2000 बच्चों की लगा दे, 2500 की लगा दे, ठीक है, या 1000 बच्चों की लगाए, वो इन पर डिपेंड है कि ये एक वेटिंग लिस्ट के निकालेंगे या 2 निकालेंगे या मैक्सिमम कम से कम 3 निकालेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से ये ज्यादा वेटिंग लिस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और रही भाई बात कि 6000 पद और आ सकते हैं, तो फिलहाल उन पर कंफर्मेशन आने दो, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। फिर भी आप किसी भाई को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे अपना डाउट क्लियर करें, हम आपके एक एक जवाब देंगे, एक एक जो भी आप कमेंट करोगे उसका जवाब देंगे। बड़े बड़े चैनलों की तरह ये नहीं है कि भाई उसके वीडियो के नीचे व्यू आने के बाद आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। हम हर एक बात का आपको जवाब देंगे, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कुछ त्रुटि रह जाती है तो हम आप सबसे, भाई हम भी आपके छोटे भाई मान लो या बड़े भाई मान लो, हम भी आपके भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हमें आपके परिवार वाले हैं, तो हमें भाई माफी करें और उसको संशोधन करके कमेंट बॉक्स में लिख दे, ताकि सभी बच्चे उस चीज का फायदा उठा सके। और चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। स्टार वीडियो के प्रारंभ में मैंने तरीका बता दिया है, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। धन्यवाद साथियों।